नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। आज मैं आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 12 पंच परमेश्वर, यह गद्य पाठ है। इसका मैं वाचन आपको करके सुना रहा हूँ। और इस गद्य पाठ के लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और इस पाठ का नाम है पंच परमेश्वर। तो इस पाठ में देखिए क्या है, ये इसका मैं वाचन आपको करके बता रहा हूँ और आप इसका क्या करिए, ध्यान से श्रवण करिए। देखिए, पंच परमेश्वर की एक कहानी है दो दोस्तों की। इसमें बताया गया है कि पंच परमेश्वर कैसे होते हैं और पंचायत कैसे होती है। तो देखिए, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी साझे में खेती होती थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो। हाँ, जरूर पंचायत करो, जुम्मन ने अपनी खाला से कहा। और इसके बाद आगे देखिए। संध्या का समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। संध्या का समय था और पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत देखिए कैसे बैठती है। ये पेड़ है और ऐसे 5 पंच लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने और लोग बैठे हुए हैं। तो इस चित्र के माध्यम से पंचायत को दर्शाया गया है। ये पंचायत का चित्र है, कैसे पेड़ के नीचे गांव में पंचायत बैठती है। तो देखिए, संध्या का समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदें। खाला बोली, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो? लो, मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ। अलगू कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। तो यहाँ तक मैंने आगे देखिए। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान
नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरह से निकलती है। अलगू चौधरी पंच हुए। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। अंत में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया और उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह से तलवार से ढाल मिलती है। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने बैल खरीद लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी जरूरत थी कि घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे रगेदने। वह दिन में 3-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। अर्थात वे बाजार में जाते थे, सामान उस पर ढोकर लाते थे और ले जाते थे। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर उठते न थे। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इसे फिर से सुनिए। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। अर्थात उसका देहांत हो गया। देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया। लाचार बेचारे साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब, जिसमें
200-250 रुपये बंधे हुए थे। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद थे, अर्थात उनके जो एक्का गाड़ी में का सामान था वो चोरी हो गया और उनके पैसों की पोटली भी किसी ने चुरा ली। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते। अलगू चौधरी एक बार गरम पड़े। गांव के भले मानस परामर्श देने लगे कि पंचायत कर लो। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले। इस तरह से उनके गले लिपट कर बोले, और देखिए गले लिपट कर क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता। अलगू भी रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो बच्चों, इस गद्य पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिन्होंने इस पाठ में पंच परमेश्वर की महिमा को बताया है कि किस तरह से गांव में पहले पंचायत होती थी। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन पहले क्या होता था गांव में, इस तरह से पेड़ के नीचे चौपाल बैठती थी और बड़े बड़े मुकदमों का क्या हो जाता था, फैसला हो जाता था। सामने सामने पंच को लोग
परमेश्वर कहते थे। इस तरह से इस गद्य पाठ का आप वाचन करिए और इसे समझिए तथा अपने जीवन और दैनिक व्यवहार में सच्चाई को अपनाइए। धन्यवाद सभी को।